हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रतिशत के सवाल बताएंगे किस तरह सवाल किए जाते हैं। ठीक। ये प्रतिशत को सवाल सॉल्व करने के पहले आपको प्रतिशत बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न से प्रतिशत में कहने कैसे चेंज करते हैं। पर क्लास 1 में बताया था, प्रतिशत का चार्ट बताया था कि 15 तक है कैसे करते हैं। आप हमको बताते हैं कि देखिए मेन 10 से शुरू करते हैं। 10 से शुरू करते हैं, परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है। मान ले कि 10 1/10 है। एक को हमको 100 मानते हैं। एक को क्या मानते हैं? 100। एक को 100। दस परसेंट हो गया। कितना हो गया? 10%। इसी प्रकार से 1/11 100 मानेंगे। 99 एक बचा 11%, ये हो गया। इसी तरह से 12/12 जो बस 100 से हम लिखते आते हैं और डिवाइड करते आते हैं, प्रतिशत में चेंज होता रहता है। 12 ने हुआ 108 ज़्यादा हो जाएगा। 12×8 = 96। 12×8 = 96। बचा कितना? 4। 4/12 इसे 4 कम 4 4 × 12, तो ये आ गया आपका 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। कहना तो 1/12 भिन्न को हम 8 से 1/3% लिखा जा सकता है। फिर इसी तरह से 1/13 अब 100 से कर देंगे। एक को 100 मानते हैं। 100 से मैंने ये सॉल्व किया। अब दो 13 7 91 होता है। कितना होता है? 13 7 91। इसका 9 बचे 13। ये 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 सही 9/13%। इसी तरह से 1/14। फिर इसी तरह 100 लिखेंगे बटे 14। 14 7 7 × 28 7 58। 14 7 58 बटे 2/14 इसे 1/7। क्या हो गया? 7 सही 1/7%। 1/15 100 लिख देंगे। 100/15 इसको सॉल्व करें। 15 छके 90। 15 छके 90। बचा कितना? 10। 10/15। 5 दूनी 10 5 3 15। इसका 6 सही 2/3% या 6.66%। 15 तक ये मैंने बताया। 15 तक ये बताया कि इस प्रकार से हमें भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं और प्रतिशत भिन्न में चेंज कर सकते हैं। भिन्न यदि है तो 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आपको ये पूरा पता चल जाएगा। अब आते हैं सवाल के ऊपर। सवाल के ऊपर आते हैं। जबकि संख्या में 360 जोड़ा आता है तो वह संख्या अपनी 125% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। मतलब हम ये मानते हैं कि प्रत्येक नंबर जो है 124% दिया गया। 100 होता है तो 336 जोड़ने के कारण 24% हो गया। 24% मतलब 24% हुआ किसके कारण? 360 के कारण। 360 के कारण हुआ। तो देख सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान। 24% किसके कारण हुआ? 360। ओके। तो 24% 360। अब 24 चाहे तोड़ लेते हैं, भिन्न कर लो। प्रतिशत का भिन्न में चेंज कर लो, चाहे इसे कर लो। 24 है तो 100 में कितना होगा? 360 बटे 24 60। 12 दूना 24 12 3 36 2 15 1500 हो गया। ये हो गया 1500। इसमें आंसर बी। इस प्रकार से ये आपका 1500 आंसर हो गया। अब ये दूसरा आता है, किसी संख्या का 26.3
छः छः 2400 है, वह संख्या ज्ञात करो। ठीक, अब हमको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए 24.66% है, ये फ्रैक्शन है। इसको आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता हो सकती, इसकी वैल्यू तो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। 26.66% है। इसके मतलब कि पहले आपको फ्रैक्शन इसको ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो है 26.66, तब तक आप सवाल कीजिए, सोचिए। अभी हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, ये 26.66% है, इसको सॉल्व करें। देखिए 26.66% है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 26.66%, तो 26 कैसे लिख सकते हैं? 20% प्लस 6.66%, या 20% प्लस 6 सही 2/3% है। अब हमको इसकी सबकी वैल्यू पता है। 20 है, 20 1/5 होगा। 20 का यदि भिन्न में चेंज करेंगे 1/5 प्लस अभी मैंने बताया था ये 15 होता है, 15 1/15। अब ये फ्रैक्शन है, भिन्न सॉल्व कर लेते हैं। 15 हो गया, 5 × 15 प्लस 1, 5 के 5 1, 4/15, 4/15। इसके मतलब इस प्रतिशत वैल्यू कितनी दी गई? 26.66% वैल्यू 4/15 निकलेगा। 4/15, ये 4/15। यदि आपको रेशियो मेथड्स करना है तो 4 ये रेशियो 15 है। ठीक, 4 वैल्यू देगी 24 है, 2400। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कर ध्यान से। 4 छक्का 600 हुए, कितने हुए? देखिए 2400, ये सब छोटी चीज़ डायरेक्ट 4 छंग 24, 4 600, 6 को 600 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 600 बटे 00, 15 छक्के 90, 9000, 9000। इसका वो नंबर क्या होगा? 9000 हुआ। ठीक, आपको ये देख है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट है, छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह से डायरेक्ट माइंडली हो सकता है। ठीक, ये 26.66 की परसेंट 2400 है, और वह संख्या ज्ञात है तो 9000 संख्या है। आपको जब तक है पेनलेस माइंड से कैलकुलेशन करेंगे तभी आप आगे सवाल कर पाएंगे, ना तो नहीं कर पाएंगे। कम से कम पेन चलाना, माइंड का अधिक प्रयोग करना है, माइंड का अधिक प्रयोग करना है, तभी आप किसी भी कंपटीशन में सॉल्व कर सकते हैं सवाल है। क्योंकि पेन की स्पीड लिमिटेड है, माइंड की स्पीड जो है अधिक है, अनलिमिटेड। तो अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पेन ना चलाइए, पेन का इस्तेमाल कम कीजिए, तो आपको सब क्वेश्चन होंगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि 25 के सवाल ये 2 दिए, 360 में जोड़ने का 124% हो जाती है, तो 24% जो हुआ वो 360 के कारण, उसको हम इसके बाद करके सॉल्व कर ले बताया आपको। फिर 26.66%, इसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? 26.66%, 20 प्लस 6.66% करके फ्रैक्शन में तब हमको ज्ञात कर लें। अब हम ये बताते हैं कि यदि नंबर 100 से अधिक हो तब उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। माना कि 112 है, 112% है। ठीक, सवाल मैंने बता दिए 2 ठो। ठीक, अब आपको लाइक और शेयर करते चलिए। अब हमको ये है 112, 100 के लगभग और 100 से ज़्यादा हो प्रतिशत कैसे फाइंड करते हैं। अब ये 100 है, 100 को हमको पता है कि 100 लिखा प्लस 12.5, 100 को 100% और ये 12.5%, 100 को 1 मानते हैं
और 12.5 मैंने बताया था 1/8। ना पता हो तो उस मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 दूना 24, 1 25, 25/2, 55 से साइन हटेगा नीचे 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, इसका तो 1/8, 1/8। मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 8 1 9, 9/8, 9/8। ये सब छोटे मोटे कैलकुलेशन आपको माइंडली आनी चाहिए कि मैंने कैसे एक में 1/8 जोड़ेंगे तो 9/8 हो जाएगा। यदि ये सब छोटी मोटी चीज़ यदि आप करेंगे पेन से तो सब गड़बड़ है। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए कैसे क्या होता है। जैसे अब मैं बता दें, ये 8 है, 8 यहाँ जाएगा, 1 9, जैसे ये कैलकुलेशन जो एक बार बता दें 1/8, 1/8। ठीक, 8 एलसीएम लिया, भाग देंगे, 8 कम 8 ऊपर हो गया, 8 8 कैंसिल हो, 1 1 कम 1, तो 9/8। इस प्रकार से ये फाइंड किया जा सकता है। ठीक, अब ये से 100 हो गया। अब देखते हैं, अब इसे 1/9 है, 1/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.11। अब 2 क्या कर दें, 2/9, तो कुछ नहीं, 2 ये हुआ है 0.22, 3 है 9, तो 0.33 हो गया। अब इसको सॉल्व करना 1/3, तो भी 3.3, अरे 3 का 0, 0.33। ये नंबर है। यदि इस तरह से आ जाएगा। अब इसे 4 आया, 4/9, तो 0.44 आ गया। इसी प्रकार से सब आता जाएगा। 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 3 है 3 है, 2 है तो वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। ठीक, अब आपको और बताते हैं, ये से 66 सही 2/3% है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये नंबर खूब आता है, 66 सही 2/3%। ठीक, इसकी वैल्यू 2/3 होते हैं। ऐसे हमको नहीं पता है तो अब हम बता दें, 3 6 18, 8 और 3 6 18 19 है, तो 198। 198 में हम 2 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। कितना होगा 200/3, ये 50 निशान हटेगा 100, हाँ 2 0 कैंसिल, 2/3। मैं 66 सही 2/3% वैल्यू कितनी होती है 2/3। एक वैल्यू ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा याद होनी चाहिए। मतलब है आप है यदि वैल्यू नहीं ज्ञात है तो इस तरह से प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है। फिर रेशियो आ जाता है। ठीक है, हाँ? आप ये सवाल कीजिए, ध्यान कीजिए, आप किसी भी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे सवाल आ जाएगा। है हमेशा जो है लर्न LR लर्न रिवीजन LRP, हमेशा 3 वर्ड का ध्यान रखिए। LRP लर्न पहले सीखिए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। आप हर चीज़ है सवाल आ जाएंगे। ठीक, पहले सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हर सवाल को प्रैक्टिस करते ही आपको सवाल बनते जाएंगे। ठीक, अभी हम आपको फिर है बता रहे हैं थोड़े से